आज हम एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिसने सचमुच धूल से उठकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर जब वो अपनी ताकत के शिखर पर था तो सब कुछ छोड़कर चला गया। जी हाँ, ये कहानी है भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पहेली से। देखिए, सदियों तक यूनानी इतिहासकारों ने एक बहुत ही ताकतवर भारतीय राजा का जिक्र किया जिसका नाम था सैंड्रोकोटस। पर यह था कौन? ये एक ऐसा सवाल था जिसने इतिहासकारों को, आप कह सकते हैं, बहुत लंबे समय तक परेशान करके रखा। और फिर सदियों बाद जाकर ये गुत्थी सुलझी। एक स्कॉलर थे, विलियम जोन्स। उन्होंने पता लगाया कि ये रहस्यमयी सैंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रगुप्त मौर्य थे। और बस यहीं से भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की कहानी का पर्दा उठता है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। चंद्रगुप्त कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो कोई राजकुमार नहीं थे। असल में विशाक्तत के मुद्रा राक्षस जैसे कई पुराने ग्रंथ उन्हें कुलहीन कहते हैं, यानी कि वो किसी ऊंचे या राजघराने से नहीं थे। और जानते हैं, यही बात इस कहानी को और भी जबरदस्त बना देती है कि कैसे एक आम सा दिखने वाला नौजवान पूरे इतिहास का रुख बदलने वाला था। पर चंद्रगुप्त इस सफर में अकेले नहीं थे। इतिहास के इस मोड़ पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो न सिर्फ इस नौजवान की किस्मत बल्कि पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला था। और वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वो एक जीनियस रणनीतिकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को धनानंद को हराने और मगध की गद्दी हासिल करने में मदद की, और बाद में वो उनके प्रधानमंत्री भी बने। चाणक्य ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी, उन्होंने एक साम्राज्य चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उनकी किताब अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो मौर्य साम्राज्य की नींव थी। इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया, मतलब राज्य के 7 जरूरी अंग। उन्होंने बताया कि कामयाब राज्य के लिए ये 7 चीजें चाहिए ही चाहिए। एक काबिल राजा, समझदार मंत्री, जमीन और लोग, मजबूत किले, भरा हुआ खजाना, एक ताकतवर सेना और भरोसेमंद दोस्त। कह सकते हैं एक मजबूत साम्राज्य बनाने की ये परफेक्ट रेसिपी थी। और फिर इसी रेसिपी का इस्तेमाल करके चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य को बनाना शुरू किया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। तो देखिए एक्शन कैसे आगे बढ़ता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के राजा बने, पर वो यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को ललकारा और उसे हरा भी दिया। इस जीत ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। इस जीत के बाद जो संधि हुई वो चंद्रगुप्त के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। सेल्यूकस ने न सिर्फ अपनी बेटी कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से की, बल्कि आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े हिस्से, काबुल, कंधार, हेरात, उन्हें सौंप दिए। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सिर्फ 500 युद्ध हाथी। क्या कमाल की डील थी। तो साम्राज्य तो बन गया, पर उस जमाने में एक सम्राट की जिंदगी होती कैसी थी? क्या ठाट बाट थे? उनका दरबार कैसा दिखता था? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है सेल्यूकस के एक राजदूत मेगस्थनीस से। वो चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे और उन्होंने अपनी किताब इंडिका में वो सब लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और यकीन मानिए, जो उन्होंने लिखा है वो सचमुच हैरान करने वाला है। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। जब सम्राट बाहर निकलते थे तो सोने चांदी से सजे हाथियों पर उनके गार्ड्स चलते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग अपने साथ पेड़ लेकर चलते थे जिन पर ट्रेंड तोते बैठे होते थे, और वो तोते सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। ये ताकत और दौलत का एक जबरदस्त नज़ारा था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक गहरा डर भी था। राजा हमेशा हथियारबंद महिला गार्ड्स से घिरे रहते थे। उनका खाना पहले कोई और चखता था, ये पक्का करने के लिए कि उसमें जहर तो नहीं। और तो और, वो कभी भी 2 रात लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब सिंहासन पर बैठना कोई आसान काम नहीं था। और ये शान शौकत उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में भी दिखती थी। ये एक बहुत बड़ा शहर था जिसके चारों तरफ लकड़ी की एक दीवार थी, जिसमें 570 टावर और 64 गेट थे। और राजा का महल, वो तो लकड़ी से बना एक अजूबा ही था जिस पर पत्थर की खूबसूरत नक्काशी की गई थी। तो चंद्रगुप्त के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य।
कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर असल में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। अपने राज के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य बन गए और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। सोचिए, एक सम्राट के लिए ये कितना अलग रास्ता था। और फिर उन्होंने वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना बनाया हुआ साम्राज्य पीछे छोड़ा और एक जैन भिक्षु बनकर दक्षिण में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। साल था 298 ईसा पूर्व, जब उनकी इस अविश्वसनीय जिंदगी का सफर खत्म हुआ। श्रवणबेलगोला में उस इंसान ने जिसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती और एक साम्राज्य पर राज किया, जैन परंपरा के अनुसार उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। ये एक ताकतवर सम्राट से एक विनम्र साधु बनने का पूरा सफर था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कोई इंसान जो ताकत और कामयाबी की शिखर पर हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ जीत और सियासत की नहीं, ये त्याग और खुद को जानने की भी एक कहानी है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।